वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। इसके पहले हमने फूड का पार्ट 1 पढ़ा था, स्टार्ट किया था। आज फूड का सेकंड पार्ट है। फूड पार्ट इसमें 1 लिखा है, इसके पहले वाले वीडियो में फूड लिखा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट फूड का। बिहू फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ हम क्रॉप के बारे में बात करेंगे जो कि फूड से ही रिलेटेड है। तो असम में एक फेस्टिवल होता है जिसे हम बिहू फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब नई राइस की क्रॉप आती है, ठीक है। बिहू फेस्टिवल कहाँ होता है? असम में होता है। किस ओकेजन पे मनाते हैं न्यू राइस क्रॉप जब ग्रो होती है, तब जो है असम में ये बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बिहू फेस्टिवल इस तरह से लोग डांस और ढोल वगैरह बजा के बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो माघ बिहू जो कि फेस्टिवल का नेम है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14th and 15th ऑफ जनवरी। 14-15 जनवरी और मीन्स 14-15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर 1st and 2nd माघ द 10th मंथ ऑफ असेमीज़ कैलेंडर। ये असेमीज़ का कैलेंडर होता है, उनके अकॉर्डिंग ये 1st और 2nd माघ महीने के 1st और 2nd को मनाया जाता है। मीन्स माघ महीना उनका असेमीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10th मंथ होता है। डेट क्या होगी? 1st and 2nd को मनाया जाता है। मीन्स 14-15 जनवरी या फिर एसएमईज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10th मंथ के 1st और 2nd डेट में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दे मेक भेला घर फ्रॉम बैम्बू से, ये देख रहे हैं आप सेकंड फोटो में कि ये इस तरह से ये लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बैम्बू का, जिसे हम भेला घर कहते हैं, राइट। इस तरह का बनाते हैं, इसकी पूजा वगैरह करते हैं, इसमें क्रॉप वगैरह रख के इसकी पूजा करते हैं असम में। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये यहाँ पे जो घर होते हैं वो ऊंचाइयों पे बनाए जाते हैं, जिनका बेस जो है बैम्बू होता है। बैम्बू के स्टिक में ये जो है घर बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ध्यान रखेंगे। वैसे आगे आने वाली स्लाइड्स में जब हम शेल्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे फिर से ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं वॉन्डरिंग सीड्स की। वॉन्डरिंग सीड क्या होता है? घुमक्कड़ सीड, राइट। घुमक्कड़ सीड क्या है कि सीड हमारे जगह इधर उधर घूमते रहते हैं, राइट। किस तरह से घूमते हैं, कैसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, कैसे वो प्लांट से निकल के डिफरेंट मोड के थ्रू अलग अलग प्लेस पे चले जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ वॉन्डरिंग सीड, घुमक्कड़ बीज, राइट। तो पहला पॉइंट है द सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। सीड क्या है? बहुत ग्रेट ट्रैवलर्स हैं, वो बहुत सारे मोड्स को यूज़ करके एक प्लेस से डिफरेंट प्लेस में जाते रहते हैं, ठीक है। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक और बहुत चौड़ाई में फैलते हैं, ठीक है। बहुत दूर दूर तक जाते हैं डिफरेंट मोड्स से, लाइक वाटर, एयर, एनिमल के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत दूर तक वो जाते हैं, राइट। द सीड्स हैज़ मैनी टाइनी हुक्स, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं सीड है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी हुक्स हैं, स्टक टू द क्लोथ और फर, जो कि कपड़ों से चिपक जाते हैं। दे कैन इवन ट्रैवल थ्रू वाटर, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करते हैं। इस फोटो में देखिए सीड डिस्पर्जल मीन सीड का फैलाव, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्जल। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो टमाटर के बीज हों, बैगन के बीज हों, या किसी और चीज़, इमली के बीज हों, है ना। एनिमल के थ्रू टमाटर के बीज जा रहे हैं, बैगन के बीज जा रहे हैं, कि एनिमल जा रहे हैं, उनके हेयर्स में उनके बीज चिपक गए या उनके पैर में लग गए, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले गए, राइट। विंड के थ्रू कुछ बीज इतने हल्के होते हैं जो कि हवा में उड़ के ही वन प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ बीज बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है, जो कि ना बर्ड खा सकती हैं ना एनिमल उसको खा सकते हैं, तो वो वाटर के थ्रू वन प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि इसका सीड डिस्पर्जल जो है वाटर के थ्रू होता है, राइट। तो ये याद रखेंगे। एक पॉइंट और है कि डैंडेलियन के जो बीज होते हैं वो जो है उस पर टाइनी हुक्स होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये टाइनी हुक्स होते हैं, ये डैंडेलियन के बीज होते हैं। एग्ज़ाम में आया हुआ है दोनों ही क्वेश्चन कि किस जो है प्लांट का जो बीज होता है वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है, जो इसका आंसर है कोकोनट। और डैंडेलियन के जो सीड्स होते हैं उसमें हेयर और हुक्स होते हैं, राइट। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप। सोयाबीन आपने देखा है, बीन्स, सोयाबीन के जो पॉड होते हैं वो जब फूटते हैं, बर्स्ट करते हैं, तो सीड आर थ्रोन आउट, तो उनके सीड बाहर की तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन पॉड जब बर्स्ट करता है तो अंदर जो सीड्स भरे होते हैं वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि कौन से वेजिटेबल या कौन सा फ्रूट कहाँ से आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स पाए जाते हैं। उड़ते उड़ते, जैसे हमने बात कर रहे हैं घुमक्कड़ सीड, वॉन्डरिंग सीड, तो घूमते हुए वो कहाँ किस किस कंट्री से आए हैं, ठीक है। अब वो किसी भी मोड से आ सकते हैं, चाहे वो पर्सन भी ला सकता है उस वेजिटेबल या फ्रूट को, या एनिमल के थ्रू, बर्ड के थ्रू, कैसे भी वो आए हैं बाहर से। तो हम बात करेंगे उनकी। फ्रॉम यूरोप, यूरोप से क्या आया है, कैबेज एंड पी। कैबेज और पी कहाँ से आया है, यूरोप से आया, राइट। ये कैबेज है फर्स्ट फोटो में, जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं। पी मीन्स मटर है। पी हमारे इंडिया में नहीं होता है, ये कहाँ से आया हुआ है, यूरोप से आया हुआ है, याद रखेंगे। एक दो बार इन चीज़ों को याद करेंगे, प्लेस का नेम, कंफ्यूज नहीं होंगे तो जो है क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, नहीं तो वहाँ जाके एग्ज़ाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो हमने देखा कि यूरोप से क्या आया है, कैबेज एंड पी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन चिली, टमाटो एंड पोटैटो। भाई सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है, आलू, टमाटर और मिर्ची की। तो ये कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से। याद रखिएगा, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका नहीं है, ठीक है। ग्रीन चिली, टमाटो एंड पोटैटो कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं, राइट। अब बात करते हैं अफ्रीका से क्या आया है, कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी। ग्रीन भिंडी और कॉफ़ी बीन्स अफ्रीका से आया है, ठीक है, याद रखेंगे। ये कॉफ़ी बीन्स है और ये भिंडी है, लेडी फिंगर है, कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है, राइट। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप से क्या आया है, कैबेज एंड पी कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। पत्ता गोभी और मटर हमारे यूरोप से आए हुए हैं, ठीक है। ग्रीन चिली, टमाटो एंड पोटैटो कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से आया है, ये भी याद रखेंगे। साउथ अमेरिका से क्या आया है, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका से ग्रीन चिली, टमाटो एंड पोटैटो आया है। अफ्रीका से क्या आया है, कॉफ़ी बीन्स आए हैं एंड ग्रीन भिंडी आई है, राइट। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी हमारे अफ्रीका से आए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। हमने देखा है हमारा कि यूपी साइड में शुगर केन की जो फार्मिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, राइट। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, शुगर केन मिल्स हैं, तो शुगर केन को फार्मिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं शुगर केन का ये फार्म है, फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, लाइक कुछ आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की, ठीक है। तो आयरन कैन बी फाउंड इन जैगरी। जैगरी ये फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं, जैगरी को गुड़ बोलते हैं। आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आयरन किस में पाया जाता है, जैगरी, ज़्यादा अमाउंट में जैगरी में, आंवला में, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें आयरन पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी को कोई एनेमिक पर्सन है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जैगरी मीन्स गुड़ खाएं, आंवला से बनी हुई चीज़ें खाएं, लाइक आंवला कैंडी खाएं, मुरब्बा खाएं,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाएं, राइट, जिससे कि आयरन डिफिशियंसी उनकी कम हो जाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। सर्दियों के टाइम में जब हमारी बॉडी कोल्ड होती है तो विटामिन और आयरन, जैगरी वगैरह, गुड़ के लड्डू वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में गुड़ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कि बॉडी में हीट जो है मेंटेन रहती है, राइट। तो ये बात थी आयरन की रिच अमाउंट में किस में मिलती है, जैगरी गुड़ में, आंवला में और मोर ग्रीफी वेजिटेबल में। विटामिन्स और आयरन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं और ठंडियों में बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। अभी हम बात कर रहे थे आयरन की, जैगरी की, आंवला की। तो एनीमिया कब होता है, जब हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंट होता है, आयरन कम होता है हमारी बॉडी में, तो वो एनीमिक पेशेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। दिल्ली के जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें बच्चों के टेस्ट कराए गए तो पता चला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनीमिक हैं, उनके अंदर आयरन की कमी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या होता है। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। 2007 में सर्वे किया गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल दिल्ली में टेस्ट किया गया बच्चों का। वहाँ पे मोस्टली बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, एनीमिक निकले। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिज़िकल एज वेल एज मेंटल इफेक्ट। एनीमिया की वजह से फिज़िकली और मेंटली दोनों से ही बच्चे जो है पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। एनीमिया की वजह से बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता, वीकनेस से फील होती है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। ऑब्वियसली जब हम मेंटली और फिज़िकली जो है हेल्दी नहीं रहेंगे तो स्टडीज़ में भी हमारा मन नहीं लगेगा। मीन्स जो बच्चे एनीमिक हैं वो प्रॉपरली स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन स्कूल एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। इस सर्वे के बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में हेल्थ चेकअप रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप होने लगे। स्कूल्स में जो है हेल्थ कार्ड बनने लगे बच्चों के लिए। ठीक है, हेल्थ कार्ड बनेगा, उस पर पर्टिकुलर टेस्ट वगैरह लिखे होंगे और बच्चों के टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिव आयरन टैबलेट्स। जो एनीमिक स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, उनको टैबलेट्स भी दिए जाएंगे, मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इस फोटो में देख लेते हैं, जो एनीमिक होता है उनके अंदर आरबीसीज़ कम होते हैं। ये देखिए, ये जो आरबीसी है इसके ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ आरबीसी, और जो एनीमिक होता है उसके अंदर आरबीसी की अमाउंट कम हो जाती है, जिससे कि जो है वीकनेस वगैरह फील होता है, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से पर्सन अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये बात रही थी एनीमिया की, जो कि दिल्ली स्कूल्स में बहुत ही कॉमन पाया गया था। ठीक है, अब ये हमारी लास्ट स्लाइड थी आज के कंटेंट पार्ट की, इस वीडियो की। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स हु कम फ्रॉम। ये हमने बात की थी कि चिली, पोटैटो एंड टोमेटो कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। तो आंसर नंबर 1 इज़ राइट। चिली कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से आया है। वेजिटेबल ऑयल एंड होल ग्रेन्स आर रिच इन विटामिन। विटामिन की बात यहाँ की जा रही है। जितने भी तरह के ऑयल्स होते हैं, होल ग्रेन होते हैं, उसमें विटामिन ई पाया जाता है, राइट। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई, फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल एंड होल ग्रेन्स। थर्ड क्वेश्चन इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर। जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होता है और फैट होता है वो क्या है, उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है।
बॉडी बिल्डिंग फूड है? नहीं। प्रोटेक्टिव फूड है? नो। रेगुलेटरी फूड है? नहीं। ये एनर्जी प्रोवाइडिंग, हमारी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ elect from the following group that comprises of method of cooking food। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जो कि कुकिंग के मेथड को शो करता है? बॉइलिंग, नीडिंग एंड रोस्टिंग? नहीं। नीडिंग, हम आटा को नीड करते हैं, गूंथते हैं, जो कि कुकिंग मेथड नहीं है। बेकिंग, बॉइलिंग, रोलिंग? रोलिंग इज़ नॉट द कुकिंग मेथड। फ्राइंग, सोकिंग एंड रोस्टिंग? सोकिंग इज़ नॉट द कुकिंग मेथड। बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, इट इज these three are the method of cooking food, right? So the answer number 4 is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की डिफिशियंसी अगर बॉडी में होती है तो क्या होता है? किडनी स्टोन होता है? नहीं होता है। फीवर होता है? नहीं होता है। टाइफॉइड? नो। एनीमिया होता है, जो एनीमिक होते हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से पर्सन वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी को हटाने के लिए आयरन रिच फूड लाइक जैगरी, गुड़ जिसे कहते हैं, आंवला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सब दिया जाता है एनीमिक पर्सन को, राइट। तो ये कुछ बातें थी फूड के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेमोराइज़ करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर से कहूँगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई ट्राई टू गिव ऑल द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।